Hello, welcome back to our YouTube channel Learning with Manish, and we are here with our new concept and a new video where we are going to learn and understand the concept of simple interest and the compound interest. Basically, this topic is not only meant for the maths and not only meant for the 11th standard or 12th standard. Now, this topic is also included for the FY and SY courses. So basically, it will be important and it will be helpful from all the exam point of view. So we will be moving towards the simple interest. So basically we will try to solve the first sums of the simple interest. यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट अमाउंट यदि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट इनका टोटल, इसे हम लोग अमाउंट करके बोलते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years इफ ₹50,000, यहाँ पे हम लोग को बोला है 50,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यहाँ पे हमें एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी उन्होंने दिया है, उसके साथ हमें 50,000 दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। सो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं जो सिंपल ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जितना प्रिंसिपल है उससे हमें लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो इसे शॉर्ट फॉर्म में एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन करके बोला जाता है। बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न, तो ये पहला पूरा वाला फॉर्मूला बाहर कर लो, ये समझ लो, उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करो। सो हम लोग ने क्या किया, गिवन की तरह लिखा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है एट द इनिशियल स्टेज 50,000 हम लोग ने लिख के लिया है। आर हम लोग ने लिखा है, आर कितना है हमारा 8%, 8% दिया है। और एन यानी 3 years, याद रखो एन हमारा नंबर ऑफ ईयर्स में होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, यानी यहाँ पे पी का वैल्यू, पी के जगह पे मैंने 50,000 लिखा है, आर की जगह पे 8%। इफ यू आर स्टडिंग फॉर द डिग्री कोर्सेस, आप कैलसी के ऊपर अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे 8/100 लिखने की जगह 8% करके लिखा तो भी चलेगा। बट इफ यू आर स्टडिंग जहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, आपको 8/100 यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन करना है सो दैट कैलकुलेशन आगे के इजी हो जाए। इंटू 3। सो आगे मैंने क्या किया, ये 100 के दो जीरोस इसे कैंसिल किया है, किसके साथ, 50,000 के दो जीरोस के साथ। तो मेरे पास बैलेंस क्या होता है, 500 इंटू 8 इंटू 3। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया 12,000 रुपया। तो हमारा हमें क्वेश्चन में अमाउंट करके पूछा है, अगर आप लोग प्रॉपरली रिमेम्बर करते हो तो अमाउंट इक्वल टू क्या बोला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना प्रिंसिपल है हमारा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, प्लस 12,000 का सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐड करूंगा, हमारा आंसर 62,000 आ गया। इट इज वेरी इजी। तो अभी नेक्स्ट वाला सम हम लोग इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। देखो, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। अभी लास्ट सम में हम लोग को उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था एंड हम लोग ने क्या किया था कि डायरेक्टली हम लोग ने अमाउंट फाइंड आउट किया था जो आपको 3 साल के बाद कितना चाहिए। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट को ही फाइंड आउट करो इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर। 4 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। ₹1 लाख इज रिसीवेबल एट द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब यानी हमारे 4 साल कंप्लीट होने के बाद वाला अमाउंट हमारा कितना आने वाला है, ₹1 लाख आने वाला है। कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 8% इंटरेस्ट के साथ। सो हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। होप यू आर क्लियर। सो जस्ट मैंने वही फॉर्मूला लिखा है हमारा, वही दो फॉर्मूला के साथ हमारे भले ही सम अलग अलग आ जाए तो हम लोग को वही दो फॉर्मूलास के साथ आगे बढ़ना है। हम लोग ने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। शॉर्ट टर्म फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने यहाँ पे देखो पिछले सम की तरफ गिवन करके लिखा है, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क लिखा है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट दैट आर हम लोग को 8% दिया है, एन का वैल्यू 4 है, एंड अमाउंट एट द मैच्योरिटी दे आर गिवन एज इट इज 1 लाख रुपीज। सो मैंने क्या किया, जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उतना मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, वैसे ही लिखा मैंने, प्रिंसिपल तो फाइंड आउट ही करना है, पी लिखा है उसकी जगह पे, एंड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अवेलेबल था 8% इनटू नंबर ऑफ ईयर 4 उन्होंने दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 करके 32 अपॉन 100। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को या ये पर्टिकुलर टर्म को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग दिस एज सेम। अभी मैं नया वाला फॉर्मूला लेता हूं जो हमारा सेकेंड स्टेप में आता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है जो कि हमारा अमाउंट है 1 लाख रुपीज, इक्वल टू प्रिंसिपल तो हमें मालूम नहीं है बट उसकी जगह पे मैंने पी लिखा है, बीच में एडिशन का साइन उन्होंने दिया है, वही एडिशन का साइन मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ने अभी तो फाइंड आउट किया, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, पी इंटू 32 अपॉन 100। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे पी इंटू 32 अपॉन 100 लिखा। भले ही हमें सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिला बट एक इक्वेशन तो मिला है, तो वो इक्वेशन को हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे सब्सटीट्यूट किया है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख इक्वल टू मैंने यहाँ पे आपका p इंटू 32 करके 32p करके लिखा, एंड मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर नॉट द सेम, एंड अकॉर्डिंग टू द एडिशन रूल हम लोग का अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग उसे इक्वल कर लेते हैं, बट इक्वल करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपके ऊपर है। सो मैंने p इंटू 100 किया, सो इट इज 100p प्लस 32p अपॉन 100। तो इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, इसका टोटल 132p अपॉन 100 और 1 लाख सेम आएगा। सो अभी मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 100 डिवीजन में है उसे मल्टीप्लाई करके करूंगा, और जो 132 कहाँ पे हमारा ऑलरेडी हमारा वो न्यूमरेटर फॉर्म में है यानी मल्टीपल, उसे हम लोग ने डिनोमिनेटर में किया। ये आपका साइड चेंज साइन चेंज के रूल के अंडर आ जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 132, सो मेरा 75,757.57 करके आंसर आता है। सो होप यू आर क्लियर विद दिस सम ऑल्सो। सिंपल इंटरेस्ट में ही एक और टाइप का सम हमारे पास आता है जहां पे उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 4 इयर्स। यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, कितना हमें इन्वेस्ट किया है, 20,000 इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए, यानी हमारा 20,000, 20,000 विल बी आवर पी, एन विल बी आवर 4 इयर्स। उससे आगे क्या लिखा है, ₹25,000 इज रिसीवेबल एट मैच्योरिटी, यानी 25,000 रुपए हमें कब मिलने वाला है, मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी यानी हमारा 4 साल कंप्लीट होने के बाद। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सेम मैं रिपीट करूंगा, सेम फॉर्मूला, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतना पहले मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो उससे पहले याद रखो गिवन फॉर्म करके लिख लो, सो दैट इट विल बी इजी, कि अगर हम लोग सम रॉन्ग भी कर देते आगे तो हम लोग मिस्टेक फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी तो मालूम था 20,000, आर मालूम नहीं है बट मैंने यहाँ पे आर अपॉन 100 करके लिखा है, तो एनी नंबर इट विल बी कमिंग हियर एज आंसर, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट इज एज अपॉन 100, सो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बेसिकली, इनटू नंबर ऑफ ईयर 4। तो हम लोग ने क्या किया, ये 100 के 2 जीरोस एंड 20,000 के 2 जीरोस को कैंसिल करके 200 इंटू 4 इंटू आर करके लिखा है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने यहाँ पे 5,000 कैसे लिखा। एक ऑब्जर्वेशन करो, प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 25,000 है, तो
मुझे 5000 क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है एट द मैच्योरिटी। सो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है मेरा, इट विल बी माय इंटरेस्ट। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे 5000 लिखा है। सो सेम फॉर्मूला या सेम मेथड हम लोग बोलेंगे जो लास्ट सम में किया, साइड चेंज साइन चेंज। मैंने क्या किया, ये 5000 को 200 मल्टीप्लाई फॉर्म में था, तो 200 से डिवाइड किया, इक्वल टू 4r करके सामने लिखा है। सो 25 इक्वल टू 4r, सो 25 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू r। सो r मेरा 6.25% आ जाता है। सो होप यू आर क्लियर विद द थ्री सम और थ्री डिफरेंट पैटर्न के हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट के सम्स को ट्राई किया है। इसे रिवाइज करो। इसमें और एक पर्टिकुलर टाइप का सम आ जाता है एग्जाम में, जहाँ पे एन फाइंड आउट करना है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स। तो सिमिलर वे में करना है। यहाँ पे खाली आर के जगह पे आपको वैल्यू रहेगा, एन के जगह पे हम लोग वैल्यू ना होने के कारण एन लिख देंगे, एंड वी विल बी डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस। होप यू आर क्लियर। तो एक बार रिवाइज करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। और दूसरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है इसमें ही, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करना है, तो हम लोग फॉर्मूला के साथ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ने पहले फॉर्मूला फाइंड आउट करते टाइम आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, तो हम लोग ने इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग लगाया था। यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाला है, ये फॉर्मूला हमें अमाउंट फाइंड आउट करके देता है, एंड एट द लास्ट वी विल बी मूविंग और वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमारा फॉर्मूला है ए, दैट इज अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल into bracket 1 plus r upon 100 ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू एन, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लास्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पे चार टाइप्स के सम आपको आते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो यू विल बी ट्राइंग टू सॉल्व बाय एन्युअली। एन्युअली अगर क्वेश्चन बोला है कि द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एन्युअली, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 करके लिखा है, यानी कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया तो भी चलने वाला है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1, द आंसर रिमेन्स द सेम। सेकेंड बोला है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली बोलो, सेमी ईयरली बोलो। तो यहाँ पे अगर हम लोग को ऐसा कुछ दिया है, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग द एन, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, बाय 2 एंड डिवाइडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2। सिमिलरली अगर मैं क्वार्टरली का बात करता हूँ, तो हमारे ईयर में 4 क्वार्टर्स है, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई एन को 4 से करेंगे, डिवाइड बाय 4 से। मंथली पैटर्न है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन ट्रिक का मैंने बॉक्स बना के दिया है। अगर कोई भी नंबर ए रेस टू 2 फॉर्म में आता है, यानी रेस टू 2 फॉर्म, तो हम लोग को इक्वल, मल्टीप्लाई एंड इक्वल हमें वन टाइम प्रेस करना है। याद रखो, ए रेस टू 4 यानी रेस टू 4 फॉर्म में आता है, तो मल्टीप्लाई एंड इक्वल हमें 2 टाइम्स प्रेस करना है। ए रेस टू 8, 16 एंड 32, उस बेसिस पे हम लोग ने 3, 4 और 5 बार प्रेस करना है, यानी एक बार इंटू, एक बार इक्वल, वन टाइम कंप्लीट, एक बार इंटू, एक बार इक्वल, ऐसे करके ये सेकेंड टाइम कंप्लीट, ऐसे करके हम लोग को आंसर्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ये बेसिकली याद रखना है, क्वेश्चन को एनुअली सेमी एनुअली वगैरह पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग को वो कंसेप्ट को याद रखना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको चार टाइप्स का सम बताया है। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट एट मैच्योरिटी इफ रुपीज 30,000 इज इन्वेस्टेड, यानी 30,000 इन्वेस्ट किया है, यानी वो हमारा पी है, इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5% हमारा आर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यानी हम लोग का वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। और एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली हमें चारों टाइप्स में फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली मैंने पहला फॉर्मूला लिख लिया, मैंने यहाँ पे गिवन लिखा जैसे सिंपल इंटरेस्ट में लिखा था। उसके बाद मैं पहला सॉल्व करूंगा एनुअली वाला पैटर्न। एक दो सम करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट।
देखो याद दिलाता हूँ आपको कि वी आर कैलकुलेटिंग फॉर एनुअली, वी विल मल्टीप्लाई एन एंड डिवाइड आर विथ 1। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं किया तो भी चलने वाला है, पीछे ही बोला मैंने कि इट विल बी रिमेनिंग सेम। सो मैंने यहाँ पे खाली जस्ट नंबर्स को सब्स्टिट्यूट किया। पी की जगह पे मैंने 30,000 बोला है, 1 सेम। आर की जगह पे मैंने क्या बोला, 5 आ जाएगा जो हम लोग को 5% दिया है। एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2। होप यू आर क्लियर हियर। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। सो मैंने क्या किया, 5 डिवाइड बाय 100 किया जो मुझे 0.05 आया। सो मैंने उसके बाद वाला स्टेप में 1 को इसके साथ ऐड किया है। हमारा बोर्ड मास का रूल को भूलो मत, यानी ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो पहले डिवीजन करो, फिर एडिशन वाला पार्ट, पहले ब्रैकेट को अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना है, फिर जो मुझे आंसर मिला रेस टू 2 है। तो प्रीवियस थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके देखो, हम लोग ने बोला है रेस टू 2 है, तो इनटू एंड इक्वल वी हैव टू प्रेस 1 टाइम्स। तो 1.05 आपके कैलसी के ऊपर लो, एक बार इंटू, एक बार इक्वल। जो आंसर मिलता है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा 1.1025, फिर 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल बी गेटिंग द आंसर 33,075। मूविंग टूवर्ड सेमी एनुअली, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो और रिमेंबर याद रखो, हम लोग को we are calculating for semi annually, so we will be multiplying n and dividing r with 2। 2 से डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग ने, जैसे मैंने बोला आपको, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 30,000 पी है, 1 जो फॉर्मूला वाला है, मैंने 5 को किसके साथ डिवाइड किया, 2। 5/100 तो आने ही वाला है। एक तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो सिंपली, या आगे जाते हो 4 आता है तो 4 को करो, और एल्स 5 को 2 के साथ डिवाइड करो। बाहर भी मैंने जो रेस टू नंबर था n को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने क्या किया, पहले इसे सॉल्व कर लिया, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, यहाँ पे रेस टू 4 करके आ गया मुझे। तो हमें यह मालूम है, मैंने 2.5 को डिवाइड बाय 100 करेंगे, सो इट विल बी 0.025। पहले इसे सॉल्व कर लो, मैंने बोला आपको पहले डिवीजन करो, फिर आई विल बी एडिंग 1 प्लस 0.25 रेस टू 4। सो इट विल बी गेटिंग मी एज 4 है रेस टू, तो इंटू इक्वल कितने बार प्रेस करना है हमें, 2 बार प्रेस करना है। तो एक बार इंटू, एक बार इक्वल, 1 टाइम कंप्लीट हो गया। फिर से सेकेंड, एक बार इंटू, एक बार इक्वल करके सेकेंड टाइम कंप्लीट। सो आई विल बी गेटिंग 1.1038। तो मल्टीप्लाई करो और आई विल बी गेटिंग द आंसर 33,114। इतना सिंपल है। खाली कैलकुलेशन करते टाइम याद रखो कि पहले ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल सॉल्व करो, पहले डिवीजन वाला पार्ट, एडिशन वाला पार्ट, बाद में उस पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई इक्वल वाला रूल अप्लाई करो। फिर उसके बाद यही सिमिलर क्वेश्चन का क्वार्टरली एंड मंथली वाला पार्ट करते हैं। क्वार्टरली पार्ट के लिए याद रखो, यहाँ पे भी मैंने बोला मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर विथ 4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे प्रीवियस सम में मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 4 से करेंगे। n यानी 2 था 2 साल के लिए, और 4 यानी हमारा क्वार्टरली वाला पार्ट। तो करता हूँ 5 को 4 से डिवाइड, तो 1.25 आ जाता है, रेस टू 8 आता है, याद रखो 2 4 8 आता है। फिर मैंने 1.25 को 100 से डिवाइड किया, आई विल बी गेटिंग 0.125, 1 प्लस जो मेरा फॉर्मूला का है, फिर मैं एडिशन करूंगा 1.0125, रेस टू 8 है। तो याद रखो इंटू इक्वल कितनी बार करना है, 3 बार करना है। एक बार इंटू, एक बार इक्वल, एक बार इंटू, एक बार इक्वल, फिर से एक बार इंटू, एक बार इक्वल। तो हमें आंसर मिलता है 1.1045। सो 30,000 जो हमारा प्रिंसिपल था उसके साथ मल्टीप्लाई करो, आई विल बी गेटिंग 33,135। उसके बाद मंथली वाला पार्ट, अभी तो बहुत बड़ा वाला पार्ट है, याद रखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 12 से करना है, यानी हमारे साल के 12 पार्ट्स हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 को 12 से डिवाइड किया, बाहर n को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। सो इट विल बी गेटिंग, 5 को 12 से डिवाइड करके देखो
0.4167 एंड 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 24. सो इट विल बी 30,000 में डिवाइड कर लिया 0.0042. यहाँ पे याद रखो मैंने डेसिमल पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद मैंने ओनली 4 नंबर्स को कंसीडर किया है. इट इज अप टू यू कि आपको 4 कंसीडर करना है, 5 करना है, या यू आर टेकिंग द होल ऑफ द कैलकुलेटर अमाउंट. अगर आपके जैसे आप नंबर्स ले रहे हो डेसिमल के बाद, उसके ऊपर आपका आंसर डिफर हो जाएगा. आगे आप अगर पूरा कैलकुलेशन पार्ट लेते तो 1 रुपीज 2 रुपीज से या पॉइंट के बाद वाले रुपीज से भी आपका आंसर डिफर हो जाता है, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग. सो बट बेसिकली ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर 30,000 है और एक्चुअल आंसर में 29,000 आ रहा है. इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए 1,000 का वगैरह. स्लाइटली 10 या 2 रुपीज का, 10 रुपीज का, तो इट इज ओके. सो आगे बढ़ेंगे. सो 1.0042 रेस टू 24 है. अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. हम लोग ने जो टेबल देखा था वहां पे हमारे पास इट इज नॉट गिवन कि 24 का कोई मल्टीप्लाई इक्वल वाला रूल. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ने इंडाइसिस का रूल यूज किया और ये 24 जो यहाँ पे हम लोग को दिया है, वो 24 को आई विल बी स्प्लिटिंग. मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के देता हूँ. 24 को मैं स्प्लिट करता हूँ 2 पार्ट में. अभी 2 पार्ट में स्प्लिट ऐसे करना है कि वो 2 नंबर्स हमारे कैलकुलेशन ट्रिक में रहे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ 16 एंड सेकंड नंबर लेता हूँ 8. तो 16 प्लस 8 अगर मैं करता हूँ तो 24 है. दोनों का कैलकुलेशन ट्रिक मेरे पास अवेलेबल है. सो मैंने क्या किया, एक बार 16 करके लिखा इसे, एक बार 8 करके लिखा है. फिर आगे दोनों का मैं यहाँ पे देखो मैंने इंडाइसिस का रूल भी आपको दिखाया है. दोनों का मैं 16 है तो 16 का अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वल वाला रूल यूज करता हूँ तो 4 टाइम्स है एंड 8 का कितना है 3 टाइम्स. तो दोनों का करके मेरे पास आंसर आ जाता है और तीनों को मल्टीप्लाई करके आई विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर 33,169. यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, मैंने 4 नंबर से कंसिडर किया पॉइंट के बाद, इसलिए हमारा आंसर 33,169 आया. बट इट में भी लाइक कि आपका आंसर और भी कुछ नंबर्स में चेंज हो, 169 की जगह पे 140 आ जाए या 150 आ जाए, तो इट इज ओके. बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ द डेसिमल पॉइंट हमारा आंसर डिफर होता है. बट 33,000 के यहाँ पे 35,000 आ जाता तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग. होप यू आर क्लियर विद दिस बोथ कंसेप्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अगर नहीं समझता है तो वीडियो को जरा रिवाइंड करो एंड ट्राई टू लर्न. इफ इट इज नॉट क्लियर मेंशन करो एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू. एंड रिमेंबर ये जो मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड डोंट यूज योर कलरफुल पेन्स इन द एग्जाम. थैंक यू.